हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के मैथ्स के 6th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 6th चैप्टर का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का जो सम है वो 70 डिग्री है। तो ए ओ सी ये वाला एंगल, बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दो एंगल बोले हैं, ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री है। मतलब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का हमें सम गिवन है। ठीक है, और कितना गिवन है? 70 डिग्री। एक और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि एंगल बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री है। ठीक है, बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री है। ओके, तो हमें इन सारे इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एंगल बी ओ ई मतलब बी ओ ई इस वाले एंगल को निकालना है। ठीक है, हमें इन सारे इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इस वाले एंगल को निकालना है और एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक है, तो सी ओ ई मतलब ये वाला एंगल है ना, इस वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, हालांकि मैं आपको रिफ्लेक्स निकालने का एक आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हमें गिवन क्या है उसे हम लोग पहले लिख लेंगे। ठीक है, हमें गिवन है, ध्यान से देखिएगा, हमें गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। ठीक है, ये कितना गिवन है? 70 डिग्री हमें गिवन है। ठीक, और हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एंगल बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री है। ठीक, बी ओ डी मतलब ये वाला एंगल है ना, बी ओ डी। ठीक है, मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है क्वेश्चन में, ये वाला एंगल। ठीक, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि ये एंगल जो है हमें दिया हुआ है 40 डिग्री है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आपको तीन एंगल दिख रहे होंगे, ये और ये, इन तीनों का सम कितना होगा? इन तीनों का सम 180 होगा बाय लीनियर पेयर। सही बात है, मतलब आप जब इस वाले एंगल को जोड़ेंगे इस वाले एंगल के साथ और इस वाले एंगल के साथ तो 180 आएगा बाय लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ए ओ सी आपको दिख रहा है, ये मतलब ये वाला एंगल, तो मैं लिख रहा हूँ एंगल ए ओ सी। इसको जब आप जोड़ेंगे इस वाले एंगल के साथ, ठीक है, यानी एंगल सी ओ ई के साथ, एंगल सी ओ ई प्लस इस वाले एंगल के साथ, ठीक है, ये वाला एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, मतलब जब आप इन तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को, ठीक है, तो 180 आएगा बाय लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या आएगा? 180 आएगा। ठीक, आपको इस वाले एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ना है तो 180 आएगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप किसी एक स्ट्रेट लाइन में सारे एंगल्स को जोड़ते हैं तो 180 आता है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, इस AOC को पहले ही रहने दूंगा, AOC। ठीक है, प्लस इस वाले चीज़ को मैं दूसरे नंबर पे लिख रहा हूँ जो कि है BOE, प्लस इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें गिवन है एंगल AOC प्लस BOE, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक, और वो चीज़ हमें यहाँ पे भी नज़र आ रही है ना, दिख रहा है कि नहीं? तो AOC प्लस BOE ये जो है 70 डिग्री के इक्वल है, तो मतलब इसके जगह मैं 70 डिग्री लिख सकता हूँ। तो 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब ये जो 70 डिग्री है वो उठ के यहाँ आ जाएगा तो माइनस लग जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, 70 इधर आ जाएगा तो -70, तो ये हो जाएगा एंगल COE इज इक्वल टू 110। लेकिन हमें एंगल COE नहीं निकालना था, हमें रिफ्लेक्स COE निकालना था, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स में क्या करना होता है, जो 360 में से ये एंगल आया है इसे माइनस कर देना होता है। ठीक है, जब भी रिफ्लेक्स पूछे तब।
तो 360 में जब 110 घटाएंगे तो 250 आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। ओके, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, खुद से भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या किया है, हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी और ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, तो हम लोगों ने देखा कि जब इन तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और जब मैंने इस वाले और इस वाले चीज़ को पहले रख दिया तो ये वही ऊपर वाली चीज़ बन गई 70 डिग्री। तो मैंने इस पूरे की जगह 70 डिग्री रख दिया और ये वाली लाइन एज इट इज़। अब इस 70 को उधर भेजा, एंगल COE की वैल्यू आ गई, रिफ्लेक्स के लिए मैंने 360 में से घटा दिया, है ना। तो देखिए हुआ क्या, हमें ये मालूम चल गया कि ये जो एंगल है वो 110 है, ये एंगल रिफ्लेक्स नहीं, हमें ये मालूम चला कि जो COE है वो 110 है, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 110 है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, आपको CD जो है वो एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही होगी, ये CD एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन में जब आप इस एंगल और इस तीन एंगल को जोड़ेंगे, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, है ना, लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, ये जो तीन एंगल्स हैं, ये वाले और ये वाले, ये तीनों मिलके लीनियर पेयर बनाएंगे, तो इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एंगल जो कि है एंगल COE, पहले मैं नाम लिखूँगा एंगल COE, प्लस ये वाला एंगल जिसका नाम है BOE, ठीक है, नाम लिखने आपको आना चाहिए, एंगल BOE, प्लस अब ये वाला एंगल जो कि है 40 डिग्री, इसका नाम है DOB, एंगल DOB। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। लेकिन ध्यान से देखिए, हमें COE की वैल्यू मालूम है, COE की वैल्यू है 110, तो इसके जगह मैं 110 लिख दूंगा, प्लस एंगल BOE की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे बोला है कि BOE फाइंड करना है, तो इसे मैं एज इट इज़ रहने दूंगा, BOE, प्लस इसकी भी वैल्यू हमें गिवन है BOD यानी 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 डिग्री है इजगल टू 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल BOE 110 और 40 मिलके 150 हो जाएंगे इजगल टू 180। ठीक, अभी जब 150 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल BOE इजगल टू 180 माइनस 150। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एंगल BOE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। ओके, ये आ जाएगा 30 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। दो बार आपको लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, एक बार AB वाले स्ट्रेट लाइन के लिए और एक बार CD वाले स्ट्रेट लाइन के लिए। इन दोनों के लिए आपको लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। एक बार इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, एक बार इस तीन एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इन फिगर 6.16 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY is equal to 90 डिग्री एंड A/B is equal to 3:3, फाइंड C। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही ध्यान से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमें दिया हुआ है कि POY मतलब ये वाला एंगल, यही है ना POY, ये 90 डिग्री है, हमें क्वेश्चन में गिवन है और दिख भी रहा है, फिगर से ही दिख रहा है कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री हमें गिवन है, ये एंगल A है, ये एंगल B है। ठीक है, और दिया है कि A और B का जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, मैं मान ले रहा हूँ जैसे यहाँ पे हमें A/B गिवन है 2:3, तो हम लोग यहाँ से मान सकते हैं ना कि जो A की वैल्यू होगी वो 2x होगी और जो B की वैल्यू होगी वो 3x होगी, है ना। आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि रेशियो को x मान लिया जाता है, तो A की वैल्यू 2x हो जाती है, B की वैल्यू 3x हो जाती है। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब छोटे क्लासों में आपने किया होगा। A की वैल्यू 2x और B की वैल्यू 3x। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, XY जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में ये 90 डिग्री और ये एंगल A और इस एंगल B को जब आप जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले इन तीनों का नाम लिखेंगे हम लोग, है ना। नामकरण कैसे करेंगे, पहला ये जो एंगल है वो POY इसका नाम है, देखिए POY,
तो एंगल पी ओ वाई प्लस, अब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, पी ओ एम, इसका नाम क्या है, पी ओ एम, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या है, पी, ये रहा ओ और ये रहा एम, ये पी ओ एम मिलके बना रहा ना ये वाला एंगल, ठीक। तो ये हो जाएगा एंगल पी ओ एम प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा, एम ओ एक्स, है ना, ध्यान से देखिए, एम ओ एक्स, ओके। तो नाम लिखने आपको आना चाहिए, एंगल एम ओ एक्स, ये कितना हो जाएगा 180, तीनों एंगल का सम 180 होगा। रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर, मैं एल पी लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। फिर से देखिए, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल मिलके 180 बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने पहले तीनों का नाम लिखा, इसका नाम था पी ओ वाई, इसका नाम था पी ओ एम, है ना, और इस वाले का नाम था एम ओ एक्स। इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा, ऐसा मैंने लिखा, ठीक। पी ओ वाई की वैल्यू क्या है, पी ओ वाई की वैल्यू 90 है, तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री लिख दूंगा, प्लस एंगल पी ओ एम मतलब ए वाला एंगल, तो इसकी जगह मैं ए लिख दूंगा, प्लस एम ओ एक्स मतलब एम ओ एक्स, इसकी वैल्यू बी है, ठीक है। इन तीनों का सम 180 होगा, तो 90 प्लस ए की वैल्यू है 2x, तो मैं यहाँ पे 2x लिख रहा हूँ, प्लस बी की वैल्यू है 3x, यहाँ पे 3x इजगल टू 180, तो हो जाएगा 90 प्लस 5x इजगल टू 180। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 90 को उस साइड ले जाइए, इस साइड तो माइनस में आ जाएगा, तो ये 5x इजगल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 90, सॉल्व करेंगे तो 90 ही आएगा, इधर 5x, फिर x निकालने के लिए 90 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये 5 से 18 में कट जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 18, है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी, ठीक। तो a इजगल टू क्या था 2x था, b इजगल टू क्या था 3x था, तो a की वैल्यू 2 इंटू एक्स मतलब 18, ठीक, b इजगल टू 3 इंटू एक्स मतलब 18, ठीक है। तो ये a की वैल्यू आ जाएगी 36, b की वैल्यू हो जाएगी 54, है ना। तो ये हमें वैल्यू मालूम चल गई है, ठीक है, ए और बी की वैल्यू हमें मालूम चल गई है, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये हमारे पास m और n एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, इस बार दो ही एंगल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये और ये दो ही एंगल हैं, इन दोनों का सम कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। तो ये एंगल का नाम क्या होगा एम ओ एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल एम ओ एक्स, प्लस फिर मैं लिख रहा हूँ ये वाला एंगल जो कि है एक्स ओ एन, लिख रहा हूँ एंगल एक्स ओ एन इजगल टू 180 डिग्री, ठीक। अब एम ओ एक्स की वैल्यू क्या है, एम ओ एक्स की वैल्यू बी है, प्लस एक्स ओ एन की वैल्यू क्या है, एक्स ओ एन की वैल्यू सी है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा इजगल टू 180, ठीक। बी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, 54 आया था, तो इसकी जगह 54 प्लस सी इजगल टू 180, और 54 को उधर भेज देंगे तो सी इजगल टू 180 माइनस 54, ठीक। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सी इजगल टू आ जाएगा 126, ओके, ये आ जाएगा 126। बात समझ आ रही है आपको। तो हम लोगों ने फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन एक्स वाई, इसमें तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो जैसे मैंने तीनों एंगल को जोड़ा और फिर मैंने वैल्यूज़ पुट की, क्योंकि रेशियो a/b था तो एंगल 2x और 3x हो जाएगा, तो पी ओ वाई की जगह 90, फिर ये a और b की वैल्यू मैंने पुट कर दी, x की वैल्यू निकल गई। जैसे ही x की वैल्यू निकली हमें a और b की वैल्यू मालूम चल गई, a और b की वैल्यू मालूम चल गई, तो हमें मालूम चला कि ये जो m1 है ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें b और c वाले एंगल का सम, b और c वाले को जब जोड़ेंगे तो 180 आएगा। b की वैल्यू 54 थी तो c की वैल्यू आ गई जो कि है 126, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इन फिगर 6.15 गिवन दैट पी क्यू आर इजल टू पी आर क्यू, देन प्रूव दैट पी क्यू एस इजल टू पी आर टी। हमें दिया है ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल, पी आर क्यू मतलब पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल।
हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, प्रूफ करिए। पी क्यू एस मतलब पी क्यू एस इस वाले एंगल की बात हो रही है, और पी आर टी मतलब पी आर टी ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो हमें दिखाना है ये जो एंगल है जिसका नाम है पी क्यू एस। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस ये इक्वल होगा एंगल पी आर टी के, एंगल पी आर टी। पी आर टी कहाँ है भाई? ये पी, ये आर, ये टी, मतलब ये वाला एंगल। इन दोनों को आपस में इक्वल दिखाना है। हमें दिया है कि ये और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आप लोगों ने एक बात अभी देखी थी, बहुत ही सिंपल बात है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। दो ही एंगल है इस बार। ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, तो दोनों का नाम लिख के जोड़ देंगे भाई, क्या दिक्कत है? तो इस वाले एंगल का नाम, इस वाले एंगल का नाम तो पी क्यू एस गिवन है, तो एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 180 हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन 1 है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल पी आर क्यू। ठीक, और पी आर टी, आप ही सोचिए, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन थी वो अभी भी तो स्ट्रेट ही है इस वाले पार्ट के लिए भी, तो इसमें भी इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पे तो 180 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, इनको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इक्वेशन नंबर 2 है ना, मतलब इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो मैंने वही लिखा है, रीज़न होगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए दोनों ही 180 के इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इजगल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, हमें गिवन था कि ये जो है 180 के इक्वल है, ये जो है वो भी 180 के इक्वल है, दोनों ही 180 के इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये और ये। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो मैंने वही लाइन लिखी है कि ये यानी ये इसके इक्वल है, यानी इसके इक्वल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। अब देखिए हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि जो पी क्यू एस है ना वो पी आर टी के इक्वल है। हमें गिवन है कि जो पी क्यू एस है वो पी आर टी के इक्वल है। ठीक है, तो मैं इस पी क्यू एस के जगह लिख दूंगा पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस इस वाले को एज इट इज़, यानी पी क्यू आर इजल टू इस वाले को भी एज इट इज़ पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब आप ही सोचिए, जब ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो इससे और इससे कट जाएगा, तो हमें पास बचेगा क्या? एंगल पी क्यू आर इजल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, आप चाहें तो एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस काटने की जगह आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं। देखिएगा कैसे क्या होगा। ये एज इट इज़ है ना, पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर, ये वाली चीज़ जब लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो माइनस पी आर टी हो जाएगी, और इधर बचेगा एंगल पी आर क्यू। अब तो यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे एक प्लस है, दोनों कट जाएंगे, है ना, दोनों के साइन अपोजिट हैं। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा पी क्यू आर जो कि मैंने लिखा है, उधर बचेगा पी आर क्यू। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ आ चुका है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था, नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इन फिगर 6.16 इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड देन प्रूफ दैट ए ओ बी इज अ लाइन। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए है वो ओ है और बी जो है, मतलब ये जो बड़ी सी रेखा जो दिख रही है आपको, ये एक लाइन है, हमें ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, तो जब भी लाइन प्रूफ करते हैं ना, तो आपको लीनियर पेयर जो है वो 180 प्रूफ करना होता है, तभी आप लाइन दिखा सकते हैं। ठीक है, सोचिए अगर ये ए ओ बी एक लाइन है, ठीक है, एक्स प्लस वाई
x प्लस वाई का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इस x और इस y को जोड़िए तो 180 आना चाहिए, y और z को जोड़िए तो भी 180 आना चाहिए। अगर ये लाइन होता, ये एक लाइन होता तो इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पर 180 यही पे करता, और या फिर हम ये कह सकते हैं y और z को जोड़ने पर 180 आता, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बनाते। ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, या फिर इस एंगल या इस एंगल को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो आपको यही दोनों में से कोई सी एक चीज़ को प्रूफ करना है। तो मैं पता है क्या प्रूफ करूँगा, मैं प्रूफ करूँगा यानी ये जो y है और ये जो x है, यानी y प्लस x ये 180 है, ऐसा मैं प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से कैसे प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि जब y प्लस एक्स मतलब ये वाली एंगल और ये वाली एंगल को जोड़ने पर अगर 180 आ गया तो ये तभी संभव है या ये तभी पॉसिबल है जब ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही लीनियर पेयर पॉसिबल होता है। मतलब इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पर अगर 180 आया, अगर मैंने ऐसा प्रूफ कर दिया तो ये जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो जब भी स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना होता है तो हम लोग लीनियर पेयर जो है वो 180 दिखाते हैं। ओके, तो y प्लस एक्स इजगल टू 180 हमें प्रूफ करना है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास चार एंगल हैं x, y, z, w, इन चारों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल बन जा रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू ये जो है वो 360 के इक्वल होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, z प्लस डब्लू है ना, मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस इस z प्लस डब्लू को उल्टा लिख रहा हूँ w प्लस जेड इजगल टू 360। ठीक, हमें गिवन है कि जो w प्लस जेड है वो x प्लस वाई के इक्वल है। मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस इस w प्लस जेड की जगह लिख रहा हूँ x प्लस वाई, क्योंकि हमें क्या गिवन है कि जो w प्लस जेड है वो x प्लस वाई के इक्वल है, इजगल टू 360। अब देखिए x दो बार है तो ये 2x प्लस y दो बार है तो ये 2y इजगल टू 360। ठीक, 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कि x प्लस वाई इजगल टू 360। ठीक, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो ये x प्लस वाई इजगल टू 360/2 हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x प्लस वाई इजगल टू 180। ठीक, तो ये चीज़ तो मैंने प्रूफ कर दी, हैंस प्रूफ्ड कि x प्लस वाई 180 के इक्वल है, हैंस प्रूफ। अगर x प्लस वाई यानी इसका मतलब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ने पर 180 आ रहा है, इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि ये एक स्ट्रेट लाइन रहा होगा, तभी ऐसा आ सकता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो 180 नहीं आता। तो हैंस मैं कह सकता हूँ इसलिए ए बी इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए बी कहिए या ए ओ बी कहिए, एक के बात है। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है इन फिगर 6.16 पी ओ क्यू इज अ लाइन। तो ये एक लाइन है, दिख भी रहा है लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, मतलब ये जो ओ आर वाला रे है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू के, दिख भी रहा है 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ओ एस इज अनदर ले लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, प्रूव दैट दिस। हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है, कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान काम है। देखिएगा, हमें आर ओ एस लाना है। आर ओ एस मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें बस इन्हीं से ही लेना देना होना चाहिए। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ आप एंगल ओ क्यू ओ एस की वैल्यू निकालिए। मैं चाह रहा हूँ आप क्यू ओ एस की वैल्यू फाइंड करिए, क्योंकि हमें क्यू ओ एस और पी ओ एस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रूफ करते समय। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल क्यू ओ एस। क्यू ओ एस मतलब ये पूरा वाला एंगल, ये पूरा, तो ये जो पूरा एंगल है वो इस छोटे से एंगल जिसका नाम है आर ओ एस, मैं लिख रहा हूँ एंगल आर ओ एस प्लस ये आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, ये जो एंगल है ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला एंगल इस छोटे वाले एंगल और इस छोटे वाले एंगल से मिलके बना है, तो मैंने वही लिखा है आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू है। ठीक है, मतलब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम है ये बड़ा वाला एंगल। ठीक है, आर ओ क्यू की वैल्यू तो 90 डिग्री दिख रही है साफ साफ, आर ओ क्यू की वैल्यू 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल क्यू ओ एस इजगल टू एंगल
ROS प्लस 90 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आप सोचिए मैं इन तीनों एंगल को जोड़ दूँ, इस एंगल और इस बड़े वाले एंगल को जोड़ दूँ, तीनों एंगल को जोड़ दूँ तो 180 आएगा। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ एंगल, ये वाला एंगल जो कि है POS, एंगल POS प्लस अब ये छोटा वाला बीच वाला एंगल जिसका नाम है ROS, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल ROS प्लस ये 90 वाला एंगल जिसका नाम है ROQ, एंगल ROQ। इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, रीज़न लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस ये वाला एंगल तो 90 है, तो इधर 90 इज इक्वल टू 180। ठीक, तो ये जाएगा एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू ये 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो ये जाएगा एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसा कह सकता हूँ हमारे पास यहाँ पे गिवन है एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस 90 डिग्री। इसी चीज़ को मैंने वापस लिखा है, तो इस 90 की जगह मैं ये पूरा सा लाइन लिख सकता हूँ क्योंकि 90 इज इक्वल टू ये आ रहा है, 90 जो है वो इसके इक्वल है। तो मैं इस 90 की जगह देखिए क्या लिखूँगा मैं QOS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस इस 90 की जगह मैं लिख रहा हूँ ये POS प्लस ROS, एंगल POS प्लस एंगल ROS। ठीक, अब इस POS को मैं इधर लेकर आ जा रहा हूँ, ये जाएगा एंगल QOS माइनस POS, जब इधर आएगा तो एंगल POS इज इक्वल टू ये हो जाएगा एंगल ROS प्लस एंगल ROS, दैट इज 2 एंगल ROS, है ना। तो ऑलमोस्ट प्रूफ आ चुका है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये अगर इसे ब्रैकेट में कर लिया जाए तो ये 2 जो है वो ROS के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से। ठीक है, मैं इन सब चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, जैसे ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो ये जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये एक ब्रैकेट में नीचे 2 आ जाएगा इज इक्वल टू एंगल ROS। और यही चीज़ तो प्रूफ करना था, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, हमें यही चीज़ प्रूफ भी करना था, है ना, हमें यही चीज़ प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ आ चुका है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। कह रहा है इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ ये 64 डिग्री है और XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स ZYP फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हमें बोला है कि XYZ जो है वो 64 डिग्री है, इस बार क्वेश्चन में फिगर बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक XYZ बना दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये रहा X, ये रहा Y, ये रहा Z। ठीक, ये कितना है 64 डिग्री है। क्वेश्चन में बोला है XY जो है उसे प्रोड्यूस करके P तक ले गया गया, मतलब इसे खींचा गया XY को, तो XY को खींच के मैं P तक ले जा रहा हूँ, ये रहा P। कह रहा है इफ़ रे YQ बाइसेक्ट्स ZYP, तो ZYP मतलब इस वाले एंगल को एक रे है जिसका नाम है YQ, वो बाइसेक्ट कर रही है। तो ये रहा, मैंने बाइसेक्ट करा दिया, ये रहा YQ। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा हिस्से में तोड़ दे रही है। ठीक है, तो हमें अदर एंगल्स फाइंड करने हैं, जिसमें एक है XYQ। XYQ मतलब ये पूरा एंगल, और रिफ्लेक्स QIP हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ये एंगल और ये एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, तभी ना हम लोग निकाल पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप ही सोचिए, अगर मैं इस वाले बीच वाले एंगल को x मानूँ तो ये भी तो x होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना। ये जो YQ है, ये YQ वाली लाइन, YQ वाली जो रे है, वो इस बड़े वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब आधे आधे हिस्सों में तोड़ रही है। तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों को जोड़ दिया जाए तो 180 आएगा। ठीक है,
तो ध्यान से देखिएगा, पहले मैं लिख रहा हूँ ये वाला एंगल जो कि है 64, तो इधर हो जाएगा 64 प्लस ये वाला एंगल जो कि है x प्लस एक्स प्लस ये वाला एंगल जो कि है अगेन x, तो इजगल टू 180। ठीक, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 2x इजगल टू 180, है ना। अब ये 64 उधर जाएगा तो क्या जाएगा 2x इजगल टू 180 माइनस 64, माइनस कर लीजिएगा आप लोग, ये आ जाएगा 116। ये 2x की वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 58, है ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 58, तो ये हो गया 58, ये भी हो गया 58, है ना। दोनों एंगल्स क्या हो गए 58। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एक्स वाई क्यू, और एक्स वाई क्यू मतलब एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल हमें निकालना है। पूरा एंगल मतलब ये 64 और ये 58 दोनों को जोड़ देना है ना। तो मैं कह सकता हूँ एंगल एक्स वाई क्यू इजगल टू 64 प्लस 58। ठीक, तो ये हो जाएगा 122, है ना, जोड़ लीजिएगा आप लोग, 122 आएगा। अब हमें एक और चीज़ निकालना था, रिफ्लेक्स क्यू आई पी। तो पहले क्यू आई पी निकालना पड़ेगा ना। तो क्यू आई पी है कहाँ पे, क्यू वाई पी ये रहा है ना। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये रहा क्यू आई पी ये। ठीक है, तो मैं क्यू वाई पी इसको बोल सकता हूँ कि ये 58 है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना था रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स के लिए भी मैंने आपको बताया था 360 घटा देते हैं, तो 360 माइनस 58 दे जाएगा 302। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी हो जाएगा। ठीक, जो कि काफ़ी आसान है निकालना। तो आज मैंने सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपका आज कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में भी शायद मिल जाए लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस का बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसका अगले साल बहुत ही यूज़ आएगा, है ना। जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे अगले साल, जब आपका बोर्ड होगा, तब आपको इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इस वाले एक्सरसाइज में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।